नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत कथा की बात करेंगे जिसने लाखों भक्तों का दिल जीत लिया है और हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा से भर दिया है। ये कथा है गोवर्धन पर्वत उठाने की, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इस घटना का अर्थ, महत्व और इसके पीछे की सच्चाई को हम आज विस्तार से समझेंगे। एक बार की बात है जब गोकुल का गांव हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। गांव वाले हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश हो और उनकी फसलें लहलहा उठे। सभी लोग इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हर साल विशेष पूजा और यज्ञ करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक दिन श्री कृष्ण ने गांव वालों से सवाल किया, हम हर साल इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हमारी जरूरतों का असली स्रोत तो गोवर्धन पर्वत है। इसी पर्वत से हमारे पशुओं को घास मिलती है, फसलें पोषित होती हैं और गांव की रक्षा भी होती है। तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? श्री कृष्ण की इस बात से गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि गोकुलवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, ये छोटे छोटे वाले मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। उनके अहंकार ने उन्हें क्रोध से भर दिया और उन्होंने गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। इंद्र ने भयंकर बादल भेजे और गोकुल में तेज बारिश शुरू कर दी। आंधी तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। बारिश इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव बह जाएगा। गोकुलवासी भयभीत होकर भागे भागे श्री कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने सभी को आश्वासन दिया, घबराओ मत, मैं हूं ना। और फिर उन्होंने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर इस विशाल पर्वत को ऐसे उठाए रखा जैसे कोई फूल उठा रखा हो। गांव के सभी लोग और पशु उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। ये देखकर इंद्र का क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उनका अहंकार उन्हें सही राह से भटका रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि सच्चा देवता वही होता है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है, न कि उन पर अपनी शक्ति दिखाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया और सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। हमें उन चीजों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करना वास्तव में प्रकृति की पूजा करना है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत उठाने की यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमारे जीवन में अहंकार को त्याग कर प्रेम, विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जय श्री कृष्ण।